सो गाइस, क्या हो अगर आपने न्यू कार परचेस की, उसकी डिलीवरी ली और कल को आपको पता चले कि वो जो कंपनी है उसने इंडियन मार्केट को ही एग्जिट कर दिया है। जी हाँ, बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जिसके लिए आप लोग इतने समय से इंतज़ार करते हो कि उस कंपनी की कार लेंगे, लेकिन लेने के बाद क्या होता है कि 5 महीने 6 महीने या फिर 1 साल में कंपनी जो है मार्केट को छोड़कर चली जाती है। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इन कंपनियों ने इंडियन मार्केट को छोड़ दिया और आज के समय इनकी गाड़ियाँ आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। सो वेलकम टू टुडेज वीडियो वेयर वी गोना टॉक अबाउट व्हाई अमेरिकन कंपनीज आर लिविंग इंडिया, व्हाई अमेरिकन कंपनीज हैव फेल्ड इन इंडिया। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो दोस्तों फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर बात की जाए तो इंडियन कस्टमर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ देखा जाए तो यहीं की ब्रांड्स की है जो कि यहाँ पे बहुत लंबे समय से ऑपरेट कर रहे हैं। चाहे आप वो मारुति सुजुकी को समझ लो, टाटा को समझ लो, महिंद्रा को समझ लो। मारुति सुजुकी को ये बात पता है कि अगर वो लोग कार की जो प्राइस उसको इकोनॉमिकल रखेंगे, माइलेज अच्छी देंगे, स्पेयर पार्ट्स अच्छी जगह पे मतलब ईजिली मिल जाएगी, तो लोग कार को आसानी से लेंगे, लोगों को कार का तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा जाएगा। लेकिन यही चीज़ जो है वो अमेरिकन कंपनीज के साथ नहीं हो। उनका जो अंडरस्टैंडिंग है इंडियन कंज्यूमर बिहेवियर को काफ़ी ज़्यादा लैक करता है, जिसकी वजह से उन्होंने वही सारी गाड़ियाँ लॉन्च की जो कि वो लोग अमेरिकन मार्केट में बेचते थे। चाहे फोर्ड की फेस्टा देख लो, शेवरोलेट की ऑप्ट्रा देख लो, काफ़ी भारी भरकम गाड़ियाँ, माइलेज भी कम और इंडियन ट्रैफिक और फ्यूल प्राइजेस के हिसाब से यहाँ पे सूट भी नहीं की गई। तो जैसा आप लोगों को पता है कि इंडियन जो कंज्यूमर्स हैं उनका बेसिक नीड जाता है माइलेज की तरफ। साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों का माइंडसेट अभी चेंज हो गया कि माइलेज के अलावा सेफ्टी भी चाहिए, साइज़ भी बड़ी होगी तो चलेगा। लेकिन नॉर्मली आप 10 में से 6-7 लोग आपको यही आंसर देंगे कि भाई गाड़ी माइलेज होनी चाहिए, साइज़ छोटी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। द सेकंड रीजन ऑफ दिस वीडियो इज लैक ऑफ आफ्टर सेल सपोर्ट एंड स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हर जो गाड़ियाँ होती है उनमें स्पेयर पार्ट्स तो टाइम टू टाइम चेंज कराना ही पड़ता है, चाहे 10,000 किलोमीटर पर कराओ, 20,000 किलोमीटर पर कराओ, चाहे 50,000 किलोमीटर पर कराओ। लेकिन जो शेवरोलेट के अगर ओनर्स थे, अगर उनको पूछा जाए तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी अपनी गाड़ियों की स्पेयर पार्ट्स खोजने में, क्योंकि ऑलरेडी शेवरोलेट बहुत ही लो परफॉर्म करी थी मार्केट में और उनका सर्विस उतना ही ज़्यादा पुअर हो चुका था। शेवरोलेट जैसा आप लोगों को पता होगा कि वो जनरल मोटर्स की तरफ से थी कंपनी। सर्विस नेटवर्क काफ़ी लिमिटेड, ऊपर से एक्सपेंसिव और बहुत ही अनरिस्पॉन्सिव, खासकर टायर 2-3 सिटीज़ में। चलो टायर 1 सिटीज़ में तो जहाँ तहाँ से पार्ट जुगाड़ करके दे भी देते थे, लेकिन टायर 2-3 सिटीज़ में इनकी सर्विस जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करवा देती। अब फोर्ड की अगर सर्विस की बात की जाए तो लोगों को ऐसा लगता है कि फोर्ड की सर्विस काफ़ी एक्सपेंसिव है, ये है वैसा है। फोर्ड की सर्विस वैसे शेवरोलेट इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी मारुति और होंडा से अगर कंपेयर किया जाए जो कि इंडिया की लार्जेस्ट प्लेयर है उनसे ज़्यादा थी। एंड ऑन थर्ड रीजन ऑफ दिस लिस्ट इज प्राइसिंग स्ट्रेटजी वेंट रॉन्ग। अब यूएस कंपनी का मानना क्या है कि गाड़ियों में वैल्यू होनी चाहिए, भले माइलेज में थोड़ी सी कमी मिल जाए, फीचर्स में थोड़े ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन गाड़ी वैल्यू क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन वहीं इंडियन कंपनीज का क्या है कि थोड़ी फीचर्स कट कर दो, फिर गाड़ियों को हल्का कर दो, जिसकी वजह से माइलेज बढ़ जाए, गाड़ी इकोनॉमिकल और लोगों की पॉकेट में उतनी भारी ना पड़े। तो वैल्यू ड्रिवन इंडियन कंपनीज जो है जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देती है, जैसे कि मारुति की स्विफ्ट हो गई, मारुति की वैगनार हो गई, जिनमें कम प्राइस में अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाता है, माइलेज भी मिल जाता है, तो उनसे इनकी जो गाड़ियों की प्राइस है वो नहीं टिक पाएगी। जैसा आप लोगों को पता होगा कि शेवरोलेट की गाड़ियाँ, फोर्ड की गाड़ियाँ कोई भी मारुति के आसपास आपको नहीं देखने को मिलती थी। हाँ, शेवरोलेट की कुछ गाड़ियाँ थी जैसे कि शेवरोलेट बीट हो गई, शेवरोलेट स्पार्क हो गई, लेकिन वो सब भी उतनी खास चल नहीं पाई। और फोर्थ जो रीज़न है इस वीडियो को ये है लैक ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड इनोवेशन। जैसा आप लोगों को पता है कि फोर्ड ने कभी ढंग से मार्केट में अपनी जो गाड़ियाँ उनको अपडेट ही नहीं करा, चाहे वो फीगो हो चाहे इको स्पोर्ट हो, बहुत ही लंबे समय तक सेम डिज़ाइन, सेम कॉन्सेप्ट, सेम स्टाइलिंग के साथ गाड़ियाँ आती रह गई। शेवरोलेट की बीट की अगर बात की जाए तो वो भी बहुत ही समय तक अनटच थी, वो वैसे ही बिकते आ रही थी जैसा कि लॉन्च के समय थी। तो जैसा आप लोगों को पता है कि एक चीज़ को बहुत समय तक देखते रहोगे, चाहे वो गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, एक ना एक समय के बाद लोग बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए कंपनी ने कोई इनोवेशन नहीं दिया, कोई नया प्रोडक्ट नहीं लॉन्च किया और लोगों का भी ध्यान कंपनी से हट गया। दोस्तों पांचवी जो रीज़न है वो है वीक मार्केटिंग एंड ब्रांड कनेक्ट। अब मार्केटिंग की बात की जाए तो मार्केटिंग जैसे आप लोगों को पता होगा कि मारुति सुजुकी भर भर के कराती, हर जगह आपको बिलबोर्ड्स मारुति के देखने को मिल जाएंगे, टाटा के देखने को मिल जाएंगे, होंडा के देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अमेरिकन कंपनीज़ की बात की जाए तो इनका जो मार्केटिंग था वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था एज़ कम्पेयर टू इंडियाज़ लोकल ब्रांड, और उतना इमोशनल कनेक्ट भी लोग नहीं हो पाते थे इन कंपनियों के साथ। लोगों को लगता था कि भाई बाहर की कंपनी काफ़ी ज़्यादा महंगी होगी, तो इस जो टैबू है, तो ये जो माइंडसेट है, इसको भी हटाने में कंपनी ने ज़्यादा मेहनत नहीं की, जिसकी वजह से लोगों का इमोशनल कनेक्ट ब्रांड के साथ नहीं बिल्ड हुआ। ऊपर से फोर्ड ने क्या किया कि जब फोर्ड की जो गाड़ी है जैसे एस्पायर, फीगो, टैक्सी में यूज़ होने लगी है, और फोर्ड के साथ एक्चुअली क्या हुआ, जब फोर्ड की गाड़ी जैसे कि एस्पायर, फीगो, टैक्सी में दिखने लगी तो लोगों को लगा कि भाई इस कार को लेकर फ़ायदा नहीं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल इंडिया में ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो टैक्सी में गाड़ी चलती है जैसा कि वैगनर हो गई, डिज़ायर हो गई, उनको लोग लेने से बचते हैं, क्योंकि उनमें तो सबसे पहले बात सबको लगता है कि भाई पर्सनल यूज़ के भी लिए हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद इसकी नंबर प्लेट को येलो पेंट करा ही देंगे।
तो ये सब चीज़ों की वजह से लोग इन सब गाड़ियों को लेने से बच रहे हैं। द सिक्स्थ रीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ दिस वीडियो विच इज कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंडियन एंड एशियन जाइंट्स। जैसे आप लोगों को पता है कि इंडिया में मारुति जो है वो इंडिया की कंपनी, सुजुकी जापान की कंपनी है, होंडा कोरिया की कंपनी है, टाटा अपनी इंडिया की कंपनी, और टाटा के बाद होंडा की कंपनी किया भी आ गई। तो ये सब जितनी भी कंपनियां उनका जो मार्केट में पकड़ है वो खासकर बहुत ज़्यादा बढ़ गया टाटा का टियागो लॉन्च करने के बाद से। तो मारुति हो गई, होंडा, टाटा, किया, ये सब जो कंपनियां हैं ये काफ़ी फीचर्स में गाड़ी दे रही है। इनकी सर्विस कॉस्ट भी कम है, स्पेशली अगर मारुति होंडा की बात की जाए तो। रीसेल भी देखा जाए तो मारुति की गाड़ियाँ होंडा की गाड़ियों में काफ़ी अच्छा रीसेल देखने को मिलता है, लेकिन वहीं शेवलेट की गाड़ियाँ, फोर्ड की गाड़ियों में आपको उतना अच्छा नहीं रीसेल देखने को मिलता है। स्पेशली अगर शेवलेट की बात की जाए तो शेवलेट की गाड़ियों का जो रीसेल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मार्केट में इन्हीं गाड़ियों का प्राइस बहुत ही जल्दी टूट जाता है। एंड नाउ द सेवंथ रीजन ऑफ दिस वीडियो विच इज एग्जिट स्ट्रैटेजी, सो नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अब अगर आप लोगों को कोई बोले कि भाई चलो ठीक है अब बहुत ही हो गया, अब मैं तुम्हारे पास तुमसे दोस्ती नहीं रखूंगा, मैं तुमसे दोस्ती तोड़ के जा रहा हूँ, तो क्या आप उस बंदे की बात पे विश्वास करोगे? कभी उसको अपने पैसे दोगे उधार पे? कभी उससे कोई प्रोडक्ट खरीदोगे? क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई इसको पैसे दिया उधार पे तो ये बंदा भाग जाएगा, या फिर इसकी कुछ प्रोडक्ट लिया तो इसकी सर्विस देगा नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी जा रहा है। तो इन कंपनी ने भी जब ऐसा अनाउंस किया कि हम लोग इंडिया में नहीं रहेंगे, इंडियन मार्केट को छोड़ देंगे, तो ऑलरेडी जो इनका मार्केट गिरा हुआ था, जो कि अगर कंपनी चाहती तो और ज़्यादा बढ़ सकता था, बट फिर भी इस अनाउंसमेंट के बाद लोगों का इंटरेस्ट पूरी तरीके से गिर गया। और इसी के बाद शेवलेट ने फोर्ड को 2017 में छोड़ दिया और फोर्ड ने 2021 में इंडिया को छोड़ दिया। 4000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ और इतने सारे कस्टमर डिसअपॉइंटेड रह गए। वैसे फोर्ड की सर्विस अभी भी आपको देखने को मिलती है और बहुत लोग बोलते हैं कि फोर्ड वापस आएगी, फोर्ड की प्लांट वापस से स्टार्ट होने वाली है। इनका भी स्टार्ट होगी, उस पर क्या न्यूज़ है, नई न्यूज़ है, वो सब पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये सब कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि भाई जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं उनका जो मार्केट में हालत है इसी की वजह से ख़राब था इंडियन मार्केट में। इसीलिए इंडियन मार्केट में कोई भी आपको अमेरिकन कंपनी की गाड़ियाँ नहीं देखने को मिलती, चाहे वो फोर्ड हो, शेवलेट हो, जनरल मोटर्स हो, कैडिलैक हो, कोई भी कंपनी हो इंडिया में अभी अपनी पूरी तरीके से पैर नहीं जमा पाई है। तो दोस्तों एक वीडियो मैं और सोच रहा था जहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि क्यों इंडिया में जो बाहर की ट्रक्स है वो सब नहीं चल पाती है उतना, जैसे कि टाटा, अशोक लेलैंड, आइशर की ट्रक जैसा आपको देखने को मिलती है, लेकिन वहीं केनवर्थ, स्कैनिया, वोल्वो की ट्रक्स आपको उतनी नहीं देखने को मिलती है। तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कमेंट्स में जरूर से बताइएगा आप लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं। सो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतने, आप लोग देखने के लिए थैंक यू।